नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लास्ट टू लास्ट फ्राइडे से वो ट्रेंड शुरू कर दिया था हम लोगों ने। न्यूज रूम में जगह जगह बैठकर फ्राइडे का सास बहू सेंसेक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा विजुअली डिफरेंट लुक आए, अपीलिंग लगे, आप भी मोनोटनी से थोड़ा बाहर आ पाए। उसी कड़ी में आज फिर हाजिर हैं हम लोग और आज फिर पिछले फ्राइडे की तरह मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी नजर आएंगी। शर्मिला, हाय, गुड आफ्टरनून। ये आप ही के लिए जो मैंने सब बदल दिया है। Yes, thank you so much. Much appreciated. शर्मिला से बातचीत करेंगे, सारी क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व करने की कोशिश होगी। स्क्रीन्स पे पहले रीच आउट करने के तरीके, कैसे हम तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। वो इंस्टाग्राम आईडी, वो ट्विटर आईडी, वो टोल फ्री नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर, जो कन्वीनियंट है, जैसे कन्वीनियंट है, रीच आउट करें। आजकल मैं पता नहीं, मैं इतना एक्टिव नहीं था, मैं ट्विटर तक सीमित था, पर मैंने नोटिस किया है इंस्टाग्राम जब से सामने रखा है, ज़्यादा लोग उस पर, ज़्यादा कंफर्ट है लोगों का अपनी क्वेरीज भेजने के लिए। तो इंस्टाग्राम पे भेजिए, कोई इशू नहीं। वो इंस्टाग्राम और ट्विटर तो मैं पर्सनली देखता हूँ आप लोगों की क्वेरीज, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और किसी आने वाले शो में आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। चलिए, पहले भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर फ्राइडे का दिन ठीक ठाक है भाई। 1/4% की हल्की बढ़त के साथ, 1/4 तो नहीं लेकिन उसी तरफ नजर आएगा आपको निफ्टी की चाल। 18,525 के आसपास खुले हम लोग थे। 550 याद होगा, ओपनिंग जब मैं दिखा रहा था वॉल पे जाके 550, 560, 570 के जोन्स तक निफ्टी गया था। उन्हीं लेवल से पस्त पड़ा है और ये लगातार चैनल पे बातचीत हो रही है कैसे 18,600 के कॉल राइटर्स का एग्रेसिव जोन बना हुआ है। क्या तगड़ा आउटस्टैंडिंग वहां पे बना हुआ है, वो अटकने का जोन है। उन्हीं लेवल्स के आसपास आज के इंट्राडे चार्ट्स में आपको निफ्टी नजर आएगा 570 ऑड लेवल्स के आसपास ही, 575 ऑड लेवल्स के आसपास ही आके ठंडा पड़ा था। तो वो बड़ा अटकने का जोन भारतीय बाजारों का बना हुआ है। नीचे की तरफ वो 15,400, 15,300 के आसपास तगड़ा पुट राइटर्स का बिल्डअप है। तो कंफर्ट शायद गिरावट में खरीदारी करने पे अभी भी वो टेक्सचर और डिफाइंड बाउंड्रीज एटलीस्ट आउटस्टैंडिंग को देखते हुए क्लियरली विजिबल है। अपने कंफर्ट के हिसाब से गिरावट में एंट्री पाने के मौके शायद ढूंढना, वो टेक्सचर जस का तस बना हुआ है। एक अच्छी चीज हो रही है, निफ्टी बैंक पिछले 2 दिनों से परेशान कर रहा था। निफ्टी बैंक कल भी दिक्कत में था। कल जब एक्सपायरी हो रही थी, आखिरी आधे घंटे में लिटरली कोलैप्स होता हुआ निफ्टी बैंक नजर आया था। और इस बीच हो क्या रहा था, एफआईएस के फ्लोज म्यूटेड हो गए थे। अब तक एफआईएस कैश मार्केट में बढ़िया पैसा झोंक रहे थे। 2 दिनों से कैश नदारद था। परसों कहने के लिए कैश था 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग, पर वो उस दिन हुआ जब एमएससीआई की रिबैलेंसिंग का इनफ्लो नेट आ रहा था इंडिया में। उसके बावजूद केवल, उससे कहीं अच्छा आंकड़ा होना चाहिए था, उसके बावजूद केवल 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई थी। समझ में आ गया था एक्स ऑफ एमएससीआई फ्लोज पैसा निकाल रहे हैं फूफा एफआईआईज। और कल भी हमने देखा था वो कैश सिस्टम से नदारद था। तो एक कंसर्न बना था निफ्टी बैंक में कि एचडीएफसी बैंक की चाल लगातार ठंडी पड़ी हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक डिसअपॉइंट कर रहा था। आज अच्छी बात, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। अच्छी बात इसलिए कह रहा हूं, निफ्टी आधा % ऊपर है। निफ्टी में कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको आईसीआईसीआई बैंक कुछ हद तक बढ़िया मूव करने की अब कोशिश करता हुआ, मेरे ख्याल से आधे % के आसपास का उछाल है। निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट में सबसे ऊपर आईसीआईसीआई बैंक आपको बैठा हुआ नजर आएगा। क्लोजली वॉच आउट करना है इन दोनों स्टॉक्स को, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे कंट्रीब्यूशन प्लेट में शायद दिख भी रहे होंगे। उनको क्लोजली वॉच आउट करिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मूड और टेनर सेट करने के लिए इस बाजार का। लेकिन ये इस समय की कहानी है। हम निफ्टी बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बढ़िया इन ग्रीन है। 15,600 एक सरदर्द हमारे लिए, 18,600 एक सरदर्द हमारे लिए बना हुआ है। चलिए, आज सवाल जवाब के लिए जो जो जुड़ रहे हैं सब एक एक करके स्क्रीन पे जुड़ते चले जाएंगे। आज वैसे हमें महाराष्ट्र के मुंबई, दिल्ली, गुजरात के अहमदाबाद और यूपी के लखनऊ जाना है। मुझे बताया जा रहा है कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो जो जुड़ रहे हैं सब दिखेंगे स्क्रीन पे आपको। सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई से निकिता ठक्कर स्क्रीन पे। निकिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो मैम आप? और मैं सबसे जानने की कोशिश करता हूं, कब से आए हो, कितना समय हो गया शेयर बाजार में, और कैसी रही अब तक की शेयर बाजार की आपकी जर्नी? I am an interior designer. I was actually a passive, you can say a shareholder from 2002 years. थोड़ी सी आवाज अटक अटक के आ रही है। आप कह रहे हो आप इंटीरियर डिजाइनर हो, है ना? Yes. हाँ, नंबर सेव कर लेता हूँ। मुंबई में आप, तो मेरा काम हो जाएगा ना?
Yeah, most welcome. ठीक है निकिता मैम, पहला सवाल कौन सा आपका शर्मिला के लिए? ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेरी है पहले वो आप सामने रखो। Sure. I have purchased Walkart at 914, and that was in 2014 on recommendation of my friend. And I'm stuck in that now. I have almost 30 shares of that. ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ फ्रेंड 2014 में तो वॉटकार्ट खैर बहुत चर्चा में रहता था, लाइमलाइट में रहता भी था, ऐसा नहीं है। बहुत चला ये स्टॉक, अच्छी कंपनी हुआ करती थी, पर ओवर द ईयर्स सारे समीकरण बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। रह रहे के प्रोमोटर्स की सेलिंग भी हो रही है, कुछ दिक्कतें रेगुलेटर्स के साथ भी सामने आती हुई, तो वॉटकार्ट के समीकरण बहुत बिगड़ गए इस बीच। और शर्मिला, मेरी खरीद 900 प्लस की, मैं अभी तक बैठी हूँ स्टॉक में और अब मेरे को 750 रुपए पर शेयर का लॉस। वॉकहार्ट पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है शर्मिला? क्या व्यू रखूं और मेरे लिए क्या, जब मेरा 750 रुपए पर शेयर वाइप आउट हो रहा है? यस, काफी ये परेशान कर रहा है शेयर, और ओवरऑल आई थिंक सेक्टर ही परेशान कर रहा है, क्योंकि जैसे ही जो कोविड का टेलविंड निकल गया है, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में ओवरऑल आईटी फार्मा शेयर्स ने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं है। उसमें जैसे अभी आशीष जिक्र कर रहे थे, चीजें वॉकहार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। हाल में एक ही आई थिंक थोड़ी पॉजिटिव खबर ये थी कि जो यूएस में उनका वो थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ताकि उनका डेट थोड़ा कम करे वो, और थोड़ा उस हिसाब से वो सोचे। लेकिन 900 का प्राइस आना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मेरी राय में आपको निकल जाना चाहिए और थोड़ा एक आध क्वार्टर पेशेंस रख सकते हैं कि देखने के लिए कि ऑडियो इशू आ रहे हैं सबके, मुझे निकिता की भी आवाज में दिक्कतें आ रही है। पता नहीं आप लोग के एंड पे आ रही नहीं आ रही है, डायरेक्टर साहब देखिएगा, मेरे एंड पे तो आ रही है। मुझे निकिता की ढंग से आवाज नहीं आई थी बीच में, लेकिन मोटा मोटी सवाल समझ में आ गया था, उनके भाव समझ में आ गए थे। और शर्मिला के केस में तो गड़बड़ा गया मामला। शर्मिला कह रही थी एग्जिट कर लीजिए, लेकिन शर्मिला, डायरेक्टर साहब वापस पैच हुई शर्मिला क्या? हाँ, एक बार प्लीज देखिए, क्योंकि वॉकहार्ट अब ऑफ लेट क्या हो रहा है, कलेक्शन के बाद पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ 160 180 के आसपास के दायरे में काफी लंबे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। चाहे खबरें कैसी भी आ रही हैं, वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे में निकलना इन्हीं लेवल्स के आसपास है, किसी बाउंस का इंतजार करूं ये जानना जरूरी होगा। निकलना तो है, फिर जिस तरह की पेन स्टोरी है तो इसमें ज्यादा रुकने की अब जरूरत बनती नहीं है। लेकिन शर्मिला से बातचीत हो सकती है डायरेक्टर साहिबा? हाँ, रीपैच करना पड़ेगा शर्मिला को, पहले वो रीपैच हो जाए तो उस। अच्छा, इस बीच निफ्टी के कुछ स्टॉक्स बढ़िया मूव कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब एक काम करिए, जब तक आप शर्मिला को सॉर्ट आउट कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ देर में नीरज वाजपेयी से भी रिक्वेस्ट करी है शो में जोड़ने के लिए। पिछले हफ्ते तो वीरू को जोड़ा था मैंने यहीं से, जब जाना था मार्केट्स का मूड वूड वीरू के साथ। नीरज वाजपेयी के साथ जानेंगे वीकेंड पे हम क्या क्या कर सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ चीज़ें क्योंकि वो हो गई थ्रू हो गई शायद। शर्मिला, मैं सॉरी कह रहा था कि ये वॉकहार्ट जो है 160 180 के आसपास, खबर कैसी भी आए, कितनी भी बुरी है, कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कुछ होप्स हल्का बहुत बाउंस आएगा, उस बाउंस पे निकलूं, या कोई भरोसा नहीं करने का, यहीं जो भाव दिख रहा है उसी भाव पे छोड़ दूं इस स्टॉक को? और दोनों तरफ से सोच सकते हैं, सिंपली बिकॉज उनका बाइंग प्राइस बहुत हाई है। मेरे हिसाब से जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपने बाउंस पर भी बेचा तो भी बाउंस आई थिंक 180 190 तक लेके जाएगा, तो उसका जरूर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन बेसिक आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको इसमें अनफॉर्चुनेटली लॉस बुक करना पड़ेगा। निकलना ही है, ले दे के निकलना है। निकिता मैम, बहुत टफ कॉल है। 750 रुपए पर शेयर नुकसान बहुत बड़ा है, कुछ नहीं बचा है मेरे हाथ में, लेकिन जो है निकलना जरूरी है स्टॉक से। ज्यादा इस पे आप उम्मीदें मत लगा के बैठिएगा। लखनऊ से नेहा यादव स्क्रीन पे। नेहा मैम, आप क्या करते हो मैम, और पहली क्वेरी आपकी कौन सी? सर हमारा यह इंश्योरेंस सेक्टर से अभी मैंने ज्वाइन किया है, और सर मेरी क्वेरी ये है कि मैंने इरकॉन लिया हुआ है 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 75। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था नेहा मैम, या कुछ और लॉजिक था? लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लिया, अभी तो मेरा स्टार्टअप है तो फिर लंबी अवधि के लिए शर्मिला इरकॉन, ठीक है। 75 की बाइंग, 80 81 में मेरे ख्याल से स्टॉक इस समय कामकाज करता है। रख लूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? कन्विक्शन है आपका स्टॉक पे?
ये आई थिंक ये बिल्कुल ये इसको रख सकती है। नतीजे इनके अगर आप देखेंगे ट्रेजेक्ट्री पिछले 3-4 क्वार्टर्स की काफी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। और तो यस आई थिंक कि फिलहाल के लिए बने रहे। चलिए ठीक कॉल है, सही लेवल्स पे बाय हुआ है, शर्मिला को फंडामेंटल्स पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, नया मैम होल्ड करना है हम लोगों को। गुजरात के अहमदाबाद से सुभाषिनी जी स्क्रीन पे। सुभाषिनी जी। जी सर। साक्षात दिख नहीं रहो आप, फोन पे हो? सर जी सर, ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, इसके लिए। हाँ, ये प्रॉब्लम सबका आ रहा है। ये हम मुंबई से ज्यादा इशू है वैसे। शर्मिला का भी इशू आ रहा है, निकिता का भी इशू आ रहा था। खैर मैम, सुभाषिनी मैम पहला सवाल पूछो आप। सर मेरे पास में ना डायनामिक केबल है 200 112 के रुपीस में, तो सर इसे होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं? डायनामिक केबल्स, ये जी बढ़िया रहा आपका, तो डबल हो गया पैसा मेरे ख्याल से। पर ये आइडिया कहाँ से आया था डायनामिक केबल्स का? हम लोग तो एक्टिवली ट्रैक नहीं करते। सर मैं ये CNBC चैनल है ना, देखती हूँ, और इसी से ही सीखा है सर। मैंने 2020 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसी में मेरे को बताया गया था, मतलब ये दिखाया था कि भाई हमें अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके फिर कोई सा भी शेयर लेना चाहिए कि उसमें प्रोमोटर होल्डर कितने हैं, क्या है, और आगे फ्यूचर में ये क्या मतलब यूज में आने वाला है कि नहीं, इसके लिए क्योंकि फिर ये सारे चेक करके मैंने लिया सर। तो अभी इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ, तो रखूँ कि अभी सेल कर दूँ? भाई शर्मिला, आप लोगों के पढ़ाने से काफी अच्छा पढ़ ली मैम। प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया 75% की, और इन्होंने जो ट्रेड लिया बहुत ही ब्यूटीफुल लिया। ये उस वाकई कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ, बहुत वॉल्यूम्स पिकअप हुए थे इसके स्टॉक में इस जमाने में। उसके बाद से ही रीरेटिंग की शुरुआत हुई। अब जानना चाहती हैं भाई, क्या पूछूं मैं सुभाषिनी मैम, मुनाफा बांध लूं, रखे रहूं, ऐसा पूछूं क्या? जी सर, पूछिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो अभी रखूं कि सेल कर दूं? अरे रखना है तो फिर रखना है, तो आपने मन बना लिया। फिर मैं शर्मिला लगते हुए पूछता हूँ, शर्मिला भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अट्रैक्टिव है या मुनाफा बांध लिया जाए? मेरे को बढ़िया डबल हो चुका है पैसा। एक ही दिक्कत है कि वैल्यूएशन थोड़े हाई नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से बढ़त यानी अगर आप सोचती है कि जैसे 100 का 200 हुआ तो 200 से 400 होने में समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह के नतीजे हैं वो मुझे काफी बेहतर लग रहे हैं। तो अगर आपने पेशेंस है तो आप जरूर बने रहिए। एक काम करूं, फिर ऐसा करूं क्या, 200 के 100 निकाल दूं, अपनी लागत भी बाहर और एक नीट मुनाफा भी अंदर जेब में, और 100 के साथ राइड करूं, ऐसा कर लूं शर्मिला? क्या कहीं ना कहीं तो कुछ तो बाचली बुक करता चलूं? यस, दैट्स ऑलवेज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, और खास करके रिटेल के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर मनी ऑन जो आप बुक करते हैं प्रॉफिट, वो सही प्रॉफिट रहता है, बाकी सब पेपर प्रॉफिट रहता है। हाँ, बाकी सब सिर्फ दिखता ही रह जाता है। सुभाषिनी मैम चाहें तो ये कर सकते हैं आप, 200 में से 100 निकाल दें, 100 को अभी भी राइड करें। नतीजे अच्छे हैं, बस एक ही इशू बन रहा है इस समय, थोड़े से वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड नजर आ रहे हैं, इसीलिए इस कॉशन के तौर पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए इन जोन्स पर। खैर, कॉल आप अपना लीजिएगा। निकिता मैम, अगला सवाल कौन सा? India Boost Real Estate. I have taken 100 at 165. और इट वाज अ ट्रेडिंग बेट मैम या लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था? It was a long term, but it has gone down a lot. और बहुत वॉलेटाइल भी हो रहा है। क्या करना चाहिए शर्मिला? फंडामेंटल्स के लिहाज से पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए अगर रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेना ही है तो क्या इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे रहूं या स्विच करके किसी और रियल एस्टेट कंपनी में चले जाऊं? आपका व्यू आईबी रियल पे क्या? तो बस टू आंसर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसमें दिक्कत यही हुई थी कि जो उनका मर्जर था एम्बेसी के साथ वो अटका हुआ है। तो उस वजह से ये स्टॉक करेक्ट हुआ। तो इफ यू हैव द पेशेंस कि ये न्यूज डेवलपमेंट हो जाए और उसके बाद अगर आप रुकना चाहते हैं वो सब होने के लिए, तब मेरे हिसाब से यहाँ से आप यू कैन सी अ हायर प्राइस फ्रॉम करंट प्राइस। लेकिन ये आपको दिमाग में रखना होगा कि ये डेवलपमेंट हुई और उस वजह से फिलहाल अनसर्टेनिटी है उस चीज को लेकर, और वहां से ही वो जब से ही वो खबर निकली है ये स्टॉक वहां से करेक्ट हुआ है। और टू आंसर आशीष क्वेश्चन, यस, मुझे लगता है कि आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो देयर वुड बी अदर स्टॉक्स दैट आई वुड प्रेफर। मुझे लगता है कि प्रेस्टीज स्टेज के लेवल पे मुझे इस स्टॉक से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा है फॉर वेरियस रीजंस, वैल्यूएशंस है, अर्निंग्स है, आउटलुक है, सब चीजें हैं, तो मुझे प्रेस्टीज स्टेज ज्यादा पसंद है। लेकिन इसमें भी अगर आपको बने रहना है ना तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा ये न्यूज की क्लैरिटी के साथ।
अच्छा, क्विकली नेहा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरा नेक्स्ट ये है कि मैंने वो लिया हुआ है ITD सीमेंटेशन, 200 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 156। अब इसका बताइए आप, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लिया था मैंने। ये बहुत चल रहा था इसीलिए घुसे आप स्टॉक में, या कोई और रीजन था? सर मुझे तो रेफरेंस मिला था, तो फिर मुझे सजेस्ट किया गया था, तो मैंने लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए 156 पे खरीदा हुआ है। मोमेंटम वाकई शर्मिला बहुत स्ट्रांग, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं हिस्ट्री, डर ये लग रहा है इनको नहीं मुझे, कि हिस्ट्री रिपीट ना कर जाए। ऐसे ही मोमेंटम बहुत तगड़ा स्टॉक ने पकड़ा था जब 200 के ऊपर गया था। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमारे पास तो शायद साल भर से बियॉन्ड के नहीं होंगे, लेकिन सेम हिस्ट्री ऐसे ही 200 प्लस गया था और इक्वली स्ट्रांग करेक्शन आया था, और अब फिर वैसे ही चलना शुरू हुआ ITD सीमेंटेशन, और मैं इस चढ़ती बस में एंट्री करी है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से करी है। क्या करूं? अच्छा, आई थिंक कि ये स्टॉक जो है वो फिलहाल अपने 52 वीक हाई के करीब है, और जैसे कि आपने कहा कि काफी मोमेंटम है। जो पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इनके नतीजे काफी अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल से बहुत बेहतर उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे आ रहे हैं, और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो कंपनीज है विच आर इन कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, उनका आउटलुक भी सुधर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आप बने रह सकते हैं, लेकिन जैसे कि आशीष ने कहा, आपको इस स्टॉक पे हमेशा अपने रेडार पे रखना होगा, क्योंकि जब इस तरह के मोमेंटम प्लेज आते हैं तो हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग आ सकता है। यू कांट रूल आउट द फैक्ट। तो अभी के लिए आप बने रहिए, लेकिन ऑलवेज कीप इट ऑन योर रेडार एंड कीप ट्रैकिंग। अश्विनी मैम, क्विकली आखिरी सवाल आज का आपकी तरफ से, कौन सा सवाल है मैम? सर मेरे पास में जय क्रॉप है 137 और 224 में लिया हुआ है सर, तो इसको भी रखना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए सर? 224 पे जैकॉब, ये तो 170 के नीचे चल रहा है शायद इस समय। ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग का मन? सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है सर। लॉन्ग टर्म में इसने कुछ किया नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत करते हैं वो ट्रेडिंग वेडिंग वाले, क्योंकि ओवर द ईयर लंबा चार्ट खोलेंगे तो स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा एक्शन रहा नहीं है। पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्या जयकॉर्प शर्मिला? वो कुछ जमीनें वमीनें नवी मुंबई के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, और वो सब जब भी बज आते हैं तभी हरकत में आता है, बरसाती मेंढक टाइप, अदरवाइज कोई पूछता नहीं है। जयकॉर्प पे व्यू क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से इट इज सॉर्ट ऑफ अ न्यूज फ्लो और मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक। तो मेरे हिसाब से वो अगर चाहे तो अभी के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल व्यू यही रहेगा कि आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। चलिए, इस नोट पर निकिता मैम, सुभाषिनी मैम, नेहा जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और शर्मिला मैम, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। अच्छा, आप में से जो चाहे वीकेंड पे क्या करना है उसके लिए आप बने रह सकते हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बड़े वाले कैंप से ब्रेक लेंगे क्या डायरेक्टर साहब? ब्रेक लेने का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार एक स्पेशल इन्वाइटी रखे हैं आज इस शो में, नीरज बाजपेयी। सुनते रहते होंगे आप, बहुत OTT प्लेटफॉर्म पे वीकेंड में एक सेटिंग में पूरी सीरीजें निपटाने के लिए जाने जाते हैं, और देश विदेश सारी सीरीजें निपटाते हैं। तो वीकेंड में हम और आप करें क्या? इनसे होनी है बातचीत, छोटे से ब्रेक के उस पार। चले भाई, सास बहू और सेंसेक्स के फ्राइडे एडिशन में आप सबका वापस स्वागत है। अब जरा वीकेंड की तैयारी कर ली जाए। नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं, ये कुछ देर बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे लग रहा है तैयारी कर रहे हैं। लोग मूवी क्रिटिक्स के नाम से बहुत लोगों को जानते हैं, मूवी रिव्यूअर के टाइम पे। ये सारे की सारी जो देश विदेश की OTT प्लेटफॉर्म में जो रिलीजेस होती हैं उनका बढ़िया रिव्यू आपको रोज निचोड़ दे सकते हैं। यहाँ से लेके इजराइल, पैलेस्टीन, US, भगवान जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। इजराइल के तो फोटा मैंने हिब्रू में देखी। माइक मेरे पास है। हाँ। इजराइल के जो फोटा की 3 सीरीज आ चुकी हैं, हिब्रू में देख डाली आपने? पहले 2 हमने हिब्रू में देखी है भाई। क्या करते हैं, जब सब खत्म हो चुका था तो आदमी देखेगा। कोरोना टाइम था तो चलो उसी में देखते हैं। मैंने सबटाइटल्स ऑन नहीं किए थे और मुझे बहुत मजा आया।
वो मुझे सब समझ में भी आ रहा था। बिना सबटाइटल ऑन करे आपने हिब्रू की सीरीज निपटा डाली है। यस, 2 सीरीज, और तीसरी मैंने देखी नहीं क्योंकि इंडियन सीरीज जो तनाव है उसने पूरा टेस्ट बिगाड़ दिया मेरा। तो मैंने तीसरी देखी नहीं क्योंकि तनाव देख ली थी गलती से। अच्छा, अब काम की बात, एक तो वो मनोज बाजपेयी साहब की बंदा आई हुई है और उस पे वीरू ने ट्वीट करा था, थैंक यू नीरज जी, क्या रिकमेंडेशन दी थी। हाँ, बाकी देखने लगे क्या? बंदा जरूर देखिए। बंदा फिल्म जो है वो एक बहुत ही जो साधु महाराज थे, आसाराम उनकी लाइफ पे बनी हुई है, उसको फिक्शनाइज किया है। वो फिल्म में आप मनोज बाजपेयी को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके में देखेंगे। और मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा था कि ये एक अकेला व्यक्ति है शायद बॉलीवुड में जिसके इतने शेड्स आपने देखे होंगे। आप पहले के सारे इसके रोल भूल जाएंगे जब आप इसको देखेंगे आप तो। और उस फिल्म की स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायलॉग्स कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत ही ऑर्डिनरी सा, लेकिन अकेली एक्टिंग ने इस फिल्म को एकदम टॉप पे कर दिया। तो ज़रूर देखिए आप लोग, बहुत मज़ा आएगी बंदा में। इसीलिए मैंने लिखा था कि एक बंदा काफ़ी है बॉलीवुड के लिए, कि अकेले दम पे वो दिखा सकता है कि वो कितना बड़ा एक्टर है। तो इसलिए वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई, मेरे ख्याल से 90% लोगों ने देख ली होगी। मैं पीछे हूँ क्योंकि मैं अभी भी फौजा देख ही रहा हूँ, तो सीरीज तो मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, तो मैंने इसलिए पूछ लिया इस वीकेंड के लिए रिकमेंडेशंस क्या है। इस वीकेंड के लिए देखिए, एक जिन लोगों ने अभी तक न देखी हो तो वो एक नई सीरीज आ रही है, स्कूल ऑफ लाइज। स्कूल ऑफ लाइज? हाँ, अंग्रेजी में है क्या? नहीं, हिंदी में है। अच्छा, इसको देखें। अब तो ठीक। और एक और सीरीज जो हमने पिछले हफ्ते खत्म की, दरअसल उसका वो सीजन 2-3 था, सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये मुंबई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे बहुत बढ़िया सीरीज बनी है। तो मैंने इसके अभी लेटेस्ट जो सीरीज वर्जन आया है उसको देखा। उसको देखिए, आपको मजा, पूरा फिक्शन है लेकिन आपको ये दिखेगा कि पॉलिटिक्स कितनी क्रूएल चीज होती है, कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है। अब वो पता ही नहीं चलेगा, बाप बेटी के खिलाफ, बेटी भाई के खिलाफ, भाई अपने चाचा के खिलाफ, नौकर मालिक के खिलाफ। तो आपका दिमाग जो है ना एकदम चकरा जाएगा कि ये दरअसल एक्चुअली पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। घर की पॉलिटिक्स भी आ गई इसमें क्या? सब की, घर की, स्टेट की, सेंटर की, कौन किससे मिला हुआ है, कौन किसका दुश्मन है, पता नहीं चलता। लेकिन सीरीज बहुत ही अच्छी बनाई है। आप अकेले देखते हो, मेरे तो बीवी मुझ पर शक करने लगी तो? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल शक नहीं करेंगे, बिल्कुल शक नहीं करेंगे। नागेश कुकनूर की है, बहुत अच्छी सीरीज है, उसको जरूर देखिए। और एक कटहल नाम की फिल्म आई है, देखिए आपने? नहीं, मैंने हमारी वो गेस्ट टीम से हैं, मैनेजर साहिबा नवनीता, वो बोली देखने लायक है, मतलब एक कॉमेडी जॉनर है कुछ। उसमें एक्चुअली क्या दिखाया कि एक विधायक जी का कटहल चोरी हो जाता है, तो उसके लिए वो पुलिस वाले को बुलाते हैं, एसपी साहब को बहुत डांटते हैं, मेरा कटहल ढूंढ के लाओ। और वो कटहल बहुत ही विदेश, हांगकांग से आया कटहल, विशेष टाइप का है, तो उसको ढूंढो। अब उसको ढूंढने के लिए पूरी फिल्म बनी हुई है, तो मजा आएगा आपको, देखिएगा। उसमें तान्या मल्होत्रा ने बड़ा अच्छा। और वैसे असुर 2 भी आ गई है, बाय द वे, देखने वालों के लिए बता। देखिए, ये मेरे तरफ से ये मैंने सबसे बाद में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। असुर का पहला सीजन जिन्होंने देखा बहुत पहले आया था, मतलब 2-2.5 साल के गैप में आ रहा है। ये एक सुपर एबनॉर्मल टाइप की स्टोरी है कि व्यक्तियों के बीच में, ह्यूमन लाइफ में कैसे वो डिफरेंट टेंजेंट में जाके काम करते हैं। उनके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, उससे वो चीज़ें समझ लेते हैं, पूरे सिस्टम को गड़बड़ा सकते हैं वो। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी। अगर आप साईफाई को झेल सकते हैं, झेल मतलब बहुत लोगों को नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप साईफाई झेल सकते हो तो असुर 2 आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी, मजा है। इसको सुनते हुए लग रहा है वीकेंड फिर से छोटा ही पड़ेगा। छोटा? अभी तो मैंने जियो सिनेमा की डिटेल नहीं, बस काफी है। बहुत सारे आए हुए हैं। 3 मिनट से ओवर हो गए बता रही हैं, पर क्या है, जो कम्युनिकेट करना है वो तो जरूरी है। डायरेक्टर साहब सॉरी हमेशा की तरह ओवर जाने के लिए, लेकिन इस नोट पर बढ़िया बाजार की मूड के साथ छोड़े जा रहा हूँ। निफ्टी बैंक 0.5%, निफ्टी 1/4% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। मुलाकात होगी अब आप लोगों से मंडे को। आपको भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू देखने के लिए। नमस्कार।